देखिए भैया पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी करा दिया था मैंने, ठीक है भैया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं, काइनेटिक पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम, ठीक है भैया। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता ना, ड्यू टू मोशन, वाइब्रेटिंग पार्टिकल जो मोशन कर रहा है लगातार, ठीक है भैया। तो उस मोशन की वजह से जो एनर्जी आ रही है उसे हम क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भैया। लेकिन यहाँ पर देखिए भैया, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पार्टिकल, आपको पता है भैया, मैंने बताया था कि जिस किसी मोशन में पार्टिकल दोबारा से वापस वहीं आ जाता है, वहां पर एक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। याद है नहीं याद है? पत्थर को फेंका, नीचे वापसी आ गया, रबड़ को खींचा, वापसी भाग गई, स्प्रिंग को खींचा, वापसी अपनी पोजीशन पे चलेगी। तो ये जब वापसी जा रहा है ना, ये किस प्रॉपर्टी की वजह से जा रहा है भैया, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। जहां पर भी वापसी आएगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, ठीक है भैया। तो देखिए भैया, जब पार्टिकल जा रहा था, ये क्या भैया, थोड़ा पीछे हो गई, पीछे कर लो, सुअर पीछे, थोड़ा तो पीछे कर लो, मैं जाना पीछे, चलो पीछे। भैया ये ध्यान दीजिए भैया, ये भी आपकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, ये भैया ध्यान दीजिए भैया, ये मीन पोजीशन है। इसमें पार्टिकल क्या हो भैया, आपको ऊपर जा रहा है, पार्टिकल आपका ऊपर जा रहा है, जिसका मास क्या है भैया, m, ये ऊपर जा रहा है, कितने फोर्स है, -ky से, याद नहीं आते, ठीक है भैया, ky से ऊपर जा रहा है। किसी भी इंस्टेंट पर इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया भैया, ऊपर देखिए भैया, ध्यान दीजिए, फोर्स ऊपर लग रहा है, ठीक है भैया। तो भैया अच्छा, फोर्स नीचे लगेगा यार, ऊपर कहां लगा रहा हूं मैं, ठीक है भैया। फोर्स नीचे लगता है ना, स्प्रिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा कहां लगता है भैया, नीचे की तरफ, क्योंकि इसी की वजह से क्या रहा भैया, मीन पोजीशन पे आता पार्टिकल। तो किसी भी इंस्टेंट पर जिस वक्त इसके ऊपर फोर्स क्या था भैया, -ky था, जिसकी डायरेक्शन क्या थी, नीचे की तरफ, उसी वक्त पार्टिकल क्या हो भैया, ऊपर dy चला गया, ठीक है भैया। देखिए भैया, किसी भी इंस्टेंट पर जब पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो ये इतना ही फोर्स होगा, देखिए भैया, ये y क्या है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट है, y क्या भी है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी भैया, -ky। और जिस दौरान हमने ये नोटिस किया, उस दौरान इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, dy का, कितना कर लिया भैया, dy का। तो भैया देखिए, देन वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स। भैया ध्यान रखना, जब भी वर्क डन रीस्टोरिंग फोर्स करता है आपका, तो हमेशा वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आता है। स्प्रिंग खींचते हो ना भैया, तो रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ वर्क डन कर रहा है, उसकी वजह से क्या आता है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, और उसी की वजह से भाग जाता है। पत्थर ऊपर फेंकते हो, ठीक है भैया, रीस्टोरिंग फोर्स नीचे की तरफ वर्क डन करता है, और उसी की वजह से क्या होता है भैया, पत्थर ऊपर जा रहा है, लेकिन वो वर्क डन कहां कर रहा है भैया, नीचे की तरफ। ऐसे जब पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, तो स्प्रिंग फोर्स नीचे की तरफ वर्क डन कर रहा होगा। तो उस दौरान इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया भैया, उस दौरान कितना वर्क किया इसने, तो भैया हमने देखा डिस्प्लेसमेंट कितना किया, dy का, रीस्टोरिंग फोर्स कितना है, ये रहा। तो वर्क क्या होगा भैया, देन वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स व्हेन पार्टिकल डिस्प्लेस्ड बाय dy, कितना वर्क हुआ भैया। तो आपको पता है भैया, यहां पर वर्क जो होगा, फोर्स कहां लग रहा है भैया, नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है भैया, ऊपर की तरफ। और आपको पता है भैया cos थीटा होता है, लेकिन 180 डिग्री लगेगा, क्योंकि फोर्स अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, यानी dy के अपोजिट है। dy ऊपर हो रहा है, पार्टिकल कहां जा रहा है भैया, ऊपर, और रीस्टोरिंग फोर्स कहां लग रहा है भैया, नीचे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर ये एंगल हमने क्या डाला, 180 डिग्री का, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा dw इक्वल्स टू, फोर्स क्या है भैया, आपको पता है भैया, -ky, ये भैया dy, और ये क्या हो, -1। तो dw इक्वल्स में क्या हो भैया आपका, ky dy, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अभी मैंने आपको थोड़ी पहले एक बात बताई थी, क्या बताया था भैया, याद है, कि भैया ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k अपॉन में m होता है, याद है, पीछे याद है। तो k की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर इंटू में m, ठीक है भैया, हमने k की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। तो dw इक्वल्स में क्या होगा, dw इक्वल्स टू में k की वैल्यू क्या है, m ओमेगा स्क्वायर y dy, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब भैया हमने मान लिया भैया कुल वर्क निकालना है, मैं क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। ये पूरा यहां से यहां तक ऊपर तक जाएगा, टोटल वर्क डन निकालना है। क्या निकालना भैया, ये तो किसी भी इंस्टेंट पर जिस वक्त डिस्प्लेसमेंट dy हुआ, उस वक्त इतना वर्क हुआ, और यही वर्क किसके बराबर होगा, पोटेंशियल। क्योंकि मैंने बताया था, जो भी रीस्टोरिंग फोर्स वर्क डन करता है, वो क्या होता है,
पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, और उसी की वजह से पार्टिकल दोबारा से कहाँ आता है, अपनी मीन पोजीशन पे जहां पर होता है वो पहले। ठीक है भैया, तो क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू में एम ओमेगा स्क्वायर, चलो ठीक है, टोटल वर्क निकालना है ना, क्या में पूछा कर पड़ा हुआ सामने, दे नहीं पाता। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, तो ये क्या होगा, ध्यान दीजिए भैया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डब्ल्यू, ये क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर, कांस्टेंट है बाहर, वाई डी वाई। ठीक है भैया, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए वाई डी वाई को, तो क्या होगा भैया, डब्ल्यू इक्वल्स टू में एम ओमेगा स्क्वायर, और वाई का क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन में 2, इसका इंटीग्रेशन ये होता भैया, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा होगा तो यहाँ पे एक्स लिख देना, वाई के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है तो वाई हो जाएगा। ठीक है भैया, अब देखिए भैया, दिस वर्क इज ऑलवेज वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स, वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या, पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू में क्या होगा भैया आपका, क्या होगा भैया आपका, क्या होगा भैया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ गया भैया, पोटेंशियल एनर्जी। 1 मिनट के अंदर मिटो रहा हूं, ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भैया, क्या पे ये दोबारा सुन लीजिए भैया, ध्यान दीजिए, मैं एक बार दोबारा बता दे रहा हूं। पार्टिकल ऊपर जा रहा है, किसी इंस्टेंट पर इसने डी वाई का डिस्प्लेसमेंट किया, उस वक्त ये जैसा कि मीन पोजीशन से वाई डिस्प्लेसमेंट था, तो इसलिए इसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है, माइनस के वाई। माइनस क्या बता रहा है कि भैया डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, लेकिन फोर्स कहां लग रहा है, नीचे हो रहा है। तो जिस इंस्टेंट पर उसने डी वाई का डिस्प्लेसमेंट किया, तो उसने वर्क कितना किया भैया, तो वर्क क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। फोर्स कितना भैया, माइनस के वाई, डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया, डी वाई कॉस 180 बोले तो -1। ठीक है भैया, यहाँ पर माइनस रख दिया तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये हो गया। ठीक है भैया, उसके बाद हमने क्या किया, के की वैल्यू क्या है भैया, यहाँ पे लगाई, पूरी वैल्यू डाल दी यहाँ पे। उसके बाद हमें टोटल वर्क डन निकालना है, मतलब पार्टिकल कुल कितना वर्क डन करेगा मीन से लेके एक्सट्रीम। खैर एक्सट्रीम नहीं, कहीं का भी वर्क निकाल रहा हूं मैं, एक्सट्रीम जब निकालूंगा तो वाई की वैल्यू क्या रख दूंगा, ए के बराबर, एम्पलीट्यूड के बराबर, एक्सट्रीम पोजीशन में कुल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी। ठीक है भैया, तो खैर अभी मैं एक्सट्रीम की तो निकाल ना, मैं किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूँ, पार्टिकल यहाँ पर मीन से यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, आप वाई की वैल्यू डालिए, आपकी उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भैया, निकल आएगी। खैर ठीक है भैया, तो ये हो गया भैया आपका एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। टोटल वर्क निकालना तो भैया डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करो तो आएगा डब्ल्यू, डी एक्स का क्या आता था एक्स, तो डी डब्ल्यू क्या है भैया डब्ल्यू, एम ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो भैया, वाई स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है भैया, पावर ऐड हो जाती है तो इसकी पावर क्या है भैया 1, तो पावर क्या होगी 2, ऐड और जो पावर होती है वही नीचे क्या होता है भैया, डिवाइड में लग जाती है। तो भैया ये हो जाएगा आपका ये वर्क, दिस वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं बात कर रहा हूं भैया स्पेशल केस, स्पेशल केस में देखिए भैया, इफ पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम, अगर पार्टिकल आपका कहां पे भैया एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए भैया, एम्पलीट्यूड के बराबर, एक्सट्रीम मतलब सबसे टॉप पे पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा भैया आपका, देन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्या होगी भैया, और उसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है भैया, एक्सट्रीम पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब पार्टिकल, इफ पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, तो भैया वाई की वैल्यू क्या होती है भैया मीन पे 0, वाई की वैल्यू मीन की 0 होगी तो भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भैया 0 होगी, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। क्लियर है भैया सबको, जल्दी से बता दो, टाइम नहीं है, खत्म हो गया। ये भैया जल्दी बता दो भैया, टाइम नहीं है बिल्कुल भी।
हो गया भाई, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, मिटो रहा हूं तो भाई प्लीज बोलिए नहीं। तो हमने देखा भैया हमारी जो काइनेटिक आई थी, एक ऑसिलेटिंग पार्टिकल है भैया, ऑसिलेटिंग पार्टिकल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, याद है नहीं याद है? देखिए भैया, वी नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल क्या थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। याद नहीं याद है? अभी सुबह ही तो किया था इसको। अब देखिए भैया, अगर मैं इसमें स्पेशल केस डालूं, स्पेशल केस, स्पेशल, तो भैया स्पेशल केस में देखिए वाई की वैल्यू एट मीन की बात करूं, एट मीन की बात करूं, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। वाई की वैल्यू 0 होगी तो काइनेटिक क्या होगी भैया आपकी, मैक्सिमम। क्या होगी भैया? क्योंकि आपको पता है भैया मीन पर सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है पार्टिकल के पास, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक भी होगी। देखिए भैया वाई रखो 0, यहाँ पे क्या होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ये स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या होगी 0, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है भैया, एट एक्सट्रीम पे आपको पता वेलोसिटी 0 यानी काइनेटिक भी 0, तो एट एक्सट्रीम पोजीशन वाई की वैल्यू क्या होती है भैया, ए मैक्सिमम। तो भैया यहाँ पे डालिए ए माइनस ए क्या हो गया, 0, तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे क्या होगी भैया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होगा भैया आपका 0। काइनेटिक क्या होगी भैया एक्सट्रीम पे 0 और मीन पर मैक्सिमम। ठीक है भैया, चलो भैया देखिए, तो हमने देखा काइनेटिक एनर्जी की जो जनरल एक्सप्रेशन आई है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आपका ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी की हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक भैया, टोटल एनर्जी आपको पता भैया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम जोड़े तो हमें क्या मिलता है, टोटल एनर्जी। याद है भैया, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, क्या होगा भैया आपका, तो पता भैया टोटल एनर्जी इक्वल्स टू में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं ये पोटेंशियल देखूं तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है यही था। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है भैया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये और ये का टमर क्या, तो क्या हो भैया टोटल एनर्जी इक्वल्स में क्या है भैया आपका, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए। ओह क्या आ गया, टोटल एनर्जी तो कुल इतनी आ गई है। अब टोटल एनर्जी जो बराबर है वो पोटेंशियल के भी बराबर है, काइनेटिक के बराबर है। कब? जब वो कहां पे रहता है भैया, मीन पर। जब पार्टिकल मीन पर रहता है तो उसकी कुल एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी के बराबर आती है, ठीक है। लेकिन पार्टिकल अगर भैया एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है भैया, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भैया। तो इफ पार्टिकल इज एट मीन देन टोटल एनर्जी इक्वल्स टू में किसके बराबर आएगी, मीन पे होगा तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर। एंड इफ पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम तो टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगी भैया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, बेटा हो गया खत्म। ठीक है, फोटो फटाफट खत्म हो गया, तो अच्छा सा टॉपिक था। ठीक है, मैं पागल हो रहा है क्या, केटीजी हर जगह केटीजी सुअर है नहीं क्या। ये देखिए भैया, ओए मैं प्लीज देखिए, दूरबीन तुम क्यों बोल रहे भाई, बेटा पेलेगा भी धर के तुम्हें भी, ये मत सोचना वो मेरी वजह से नहीं। अभी रिलैक्स बॉयज, बेटो ओए। तो भैया आप देखिए, आपको बताना है, मैं तो कुछ नहीं बताने वाला। जब पार्टिकल कहा जा रहा है, ये कहां पे है, यहां पर सारी एनर्जी क्या होगी भैया, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू में काइनेटिक। ऊपर जा रहा है, जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो काइनेटिक क्या होगी भैया, डिक्रीज करेगी, पोटेंशियल क्या होगी भैया, यहां पहुंच गया तो काइनेटिक क्या होगी 0 और पोटेंशियल क्या होगी भैया, यहाँ पे पोटेंशियल 0, पोटेंशियल क्या होगी भैया, टोटल एनर्जी के बराबर।
ठीक है भैया। फिर वापिस आने लगा, नीचे आ रहा है पार्टिकल अब, तो काइनेटिक इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल डिक्रीज करेगी। यहां पे आके फिर काइनेटिक टोटल के बराबर। अबे टोटल तो हमेशा फिक्स ही रहता है, टोटल एनर्जी हमेशा कभी बदलती नहीं है। बस यही होगा, काइनेटिक बढ़ेगी तो पोटेंशियल घटेगी, काइनेटिक बढ़ेगी तो, समझ गया, सम दोनों का सेम आएगा। और पोटेंशियल क्या होगी भैया, जीरो। समझ गया भैया, बिल्कुल सेम। यहां पर आएगा नीचे तो काइनेटिक डिक्रीज, पोटेंशियल इंक्रीज। यहां पर आएगा तो पोटेंशियल क्या होगा भैया, टोटल के बराबर होगा, काइनेटिक क्या होगी, जीरो के बराबर आएगी। जब पार्टिकल अंदर नीचे की तरफ जाएगा तो भैया क्या होगा, काइनेटिक क्या होगा भैया आपका, इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल फिर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यहां पर आते के साथ ही आपकी काइनेटिक क्या होगी भैया, टोटल क्या हो, पोटेंशियल क्या होगी भैया, जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, खत्म हो गया, ले लिए भैया। क्लियर है भैया ऑनलाइन में सबको, ठीक है। चलो नोट्स बना लेना भैया, आज रात में जितनी भी 3-4 वीडियो ना, सबको 2 पे करके, 2 पे मत देखना वरना मेरे को समझ में नहीं आएगी मेरी बात, ठीक है। 1.5 देख लोगे, आराम से समझ में आएगा, जल्दी जल्दी से हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, बढ़िया से नोट्स बना लेना अपने, ठीक है भैया। उसके बाद फिर देखिए भैया, कल ये चैप्टर खत्म है, ठीक है भैया, कल ये चैप्टर खल्लास, फिनिश, ठीक है भैया। फिर अपना चालू करेंगे वेव्स, और शाम को 7 से 8 में थर्मोडाइनेमिक्स, ठीक है भैया। हाँ अबे अभी 16 तक तो कुछ नहीं है ना, तो फिर क्यों चिल्ला रहा है, 16 तारीख तक मैं थर्मो खत्म ही कर दूंगा, मिटा दूं, देख लेंगे। ओए देखिए भैया, ओए देखिए भैया, अगले तो भाई प्लीज बोली नहीं भाई, ओए अगला टॉपिक क्या है भैया अपना, फटाफट देखते हैं भैया। यहां तक सब क्लियर है भैया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? खैर क्वेश्चन भी है, ओए ओए भाई प्लीज बोली नहीं कोई भी, ठीक है भैया। तो 1-2 क्वेश्चन है, मैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से, इसके एनर्जी के बारे में, ठीक है भैया। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पे ग्राफ बना रखा है, उस ग्राफ को भी समझ लीजिए। ग्राफ देखिए भैया, काफी इंपोर्टेंट ग्राफ है, काफी डब्बा ग्राफ कहते हैं इसको, ठीक है भैया, ठीक है भैया। एक्स को इसने क्या लिया, एक्सट्रीम, यहाँ पे क्या भैया -a है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है भैया, +a है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, -a। ओए ठीक है, जब -a, देखिए यानी पार्टिकल एक्स के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है, कॉन्सेप्ट वही है अपना। अगर पार्टिकल एक्स, ये क्या भैया, मीन पोजीशन, ये क्या भैया, मीन पोजीशन। अभी पार्टिकल अगर यहाँ पे होगा तो इसका मतलब कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम पे पोटेंशियल क्या होगी, मैक्सिमम, और काइनेटिक क्या होगी, जीरो, ठीक है भैया। तो मैं सॉलिड लाइन बोले तो पोटेंशियल एनर्जी दिखा रहा हूँ, और डॉटेड लाइन बोले तो काइनेटिक एनर्जी। तो भैया जब -a पे था यानी एक्सट्रीम पे था, तो एक्सट्रीम पे होगा तो पोटेंशियल क्या होगी भैया, मैक्सिमम, ठीक है भैया। सॉलिड यहां से कितना, सॉलिड है, और काइनेटिक क्या होगी भैया, जीरो। अब पार्टिकल पीछे यहाँ पे क्या, अंदर जाने लगा, मतलब मीन की तरफ जा रहा है, तो काइनेटिक क्या होगी भैया, बढ़ेगी। सॉरी यार, याद आई पर हो गया, ठीक है भैया। अच्छा ये मैं ऐसा ग्राफ क्यों बना रहा हूँ, सीधा ग्राफ क्यों मिटो दिया मैंने, कोई बताएगा? क्योंकि भैया यहाँ पे नॉन लीनियर फंक्शन है, काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो y² लगा हुआ है, काइनेटिक में भी y² लगा हुआ है, और पोटेंशियल में भी y² लगा हुआ है, या x² बोल सकते हो। तो जब आपका ऐसा होता फंक्शन तो पैराबोलिक ग्राफ बनता है, कैसा बनता है, समझिए भैया। अच्छा अच्छी बात है। तो भैया ये क्या हुआ, जैसे ही मैं मीन पे पहुंचा, कौन मैक्सिमम हो गया, मीन पे आ गया ना भैया, काइनेटिक का मैक्सिमम हो गया, लेकिन पोटेंशियल क्या है भैया, चलती नहीं पहुंच, छी कंसेप्ट बताओ, ठीक है भैया, ये हो गया। ओए अब देखिए भैया, फिर हम कहा जा रहे हैं, एक्सट्रीम पे। जब एक्सट्रीम पे आएंगे फिर कौन बढ़ेगा, पोटेंशियल, जो जीरो था बढ़ गया। अब क्या यार, चलो भैया ठीक है भैया। और उसके बाद काइनेटिक फिर क्या होगी भैया, कितना प्यारा ग्राफ है ना, ठीक है भैया। ये वाई लिख दो, वाई लिख दो, क्योंकि हमने वाई की टर्म में सब पढ़ा है ना, वाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं भैया,
ठीक है, तो ये ग्राफ देखे रहना भैया, बहुत बढ़िया ग्राफ है, अच्छी क्वालिटी ग्राफ है। दूसरी बात है इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अरे यार मत बोलो, अपना गंदा मुंह मत खोलो। देखिए भैया, ओए एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा नहीं, ठीक है भैया, बाकी रिवीजन में। ठीक है भैया, कह रहा अ ब्लॉक हुज मास इज 1 kg, एक ब्लॉक है उसका मास 1 kg है, एक स्प्रिंग से लटका हुआ है ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, ब्लॉक का मास क्या भैया 1 kg, स्प्रिंग से लटका हुआ जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या भैया 50 न्यूटन पर मीटर, 50 न्यूटन पर मीटर। द ब्लॉक इज पुल्ड अप टू अ डिस्टेंस x इक्वल्स टू में 10 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है, उस ब्लॉक को खींचा जाता है, मतलब कहां पे है ये एक्सट्रीम पोजीशन है, क्या भैया बोले तो ये एम्पलीट्यूड होगा, क्या होगा भैया इतना खींचा जाता है। ठीक है भैया, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बोलो तो मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम बोलो तो ये जहां पे x की वैल्यू क्या 0, ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस फ्रॉम द रेस्ट एट इक्वल्स टू 0, कैलकुलेट काइनेटिक। अब काइनेटिक निकालनी है। ठीक है भैया, ध्यान दीजिए भैया, ओए बोलेगा नहीं कोई भी। ठीक है भैया, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, देखिए भैया मेरी बात सुन। अच्छा एक चीज में और रखिए भैया कि जो इस पार्टिकल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, अच्छा हाँ यहाँ पे दो, इसमें एक और बोल रखा है, ये मतलब इतना खींचा गया इसको तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, मतलब इतना एक्सपेरिमेंट है। कह रहा भैया कैलकुलेट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द, अच्छा मतलब कि x की वैल्यू क्या है भैया 5 सेंटीमीटर है। ठीक है भैया, इतने अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से जब वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर था। ठीक है भैया, एक्सट्रीम तो हमें पता है, ये तो हम निकालने काइनेटिक और पोटेंशियल। हमें क्या देखा है इस बार, के दे रखा है ना ही के दे रखा, ओमेगा नहीं दे रखा, क्या नहीं देखा, तो बाल को आपको पता है कि के इक्वल्स में क्या था भैया, सॉरी ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स में क्या था भैया के बाय एम। भैया तो भैया एक काम करते हैं, भैया के इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर, यानी एम ओमेगा स्क्वायर की अब हम क्या लिख देंगे भैया के की लिख सकते हैं। तो अभी हमने काइनेटिक क्या निकाली थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही था। इसकी यहाँ पे क्या लिख दें भैया के, वाई स्क्वायर हाफ के की वैल्यू क्या है भैया 50, ए की वैल्यू क्या है भैया 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, ये क्या है भैया 0.05 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। क्या आ गई भैया आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भैया, अब आते हैं भैया पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल क्या होता है भैया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। तो भाई देखिए हाफ इसको क्या लिख दो के वाई स्क्वायर। ठीक है भैया, हाफ के क्या है भैया 50, वाई क्या है भैया 0.5, टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है भैया, सॉल्व कर लीजिए आपका टोटल, बड़ा क्लियर है सबको है। चलो भैया आगे लिखिए भैया, अगला टॉपिक डालते भैया। देखिए भैया अगला टॉपिक, भाई प्लीज यार देखिए बोलिए नहीं कोई भी। ठीक है भैया, देखिए भैया ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग। अगर देखिए भैया यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर ऑसिलेशन हो रही है। ठीक है भैया, ये प्रूफ करना है कि जो मोशन हो रही है ये ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन मतलब कि क्या आना चाहिए भैया डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसा आना चाहिए, बिल्कुल सेम एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भैया, चलो भैया देखते हैं। तो भैया स्प्रिंग ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग, ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है भैया, एक स्प्रिंग है, ध्यान दीजिए भैया, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या भैया के है। ठीक है भैया, ये अपनी मीन पोजीशन पे थी,
पत्थर लटका हुआ था, इसका मास क्या था? क्योंकि भैया आपने यहाँ पे पत्थर क्यों इस्तेमाल किया? क्यों? क्योंकि भैया स्प्रिंग का मास जो है ना नेग्लिजिबल मानते हैं। स्प्रिंग का मास क्या भैया? मास ऑफ स्प्रिंग क्या भैया? 0 है। तो ऑसिलेट करने के लिए आपको इनर्शिया चाहिए। क्या चाहिए भैया? इनर्शिया कौन प्रोवाइड कर देगा? ये छोटा सा ब्लॉक, ठीक है भैया, वरना ये ऑसिलेट ही नहीं कर पाता, ठीक है भैया, वरना ये ऑसिलेट नहीं कर पाता। कहां पर है भैया? y इक्वल्स टू अभी 0 पर है, मतलब मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। अब देखिए आप इसको लटका देख नहीं सकते क्योंकि आपके अंदर फीड है। आपने क्या किया? इसको थोड़ा सा मीन पोजीशन से डाइवर्ट कर दिया। ये मीन पोजीशन से कितना नीचे है? y नीचे लिया, ठीक है भैया, y नीचे लिया। ये m मास है, ये mg है, ठीक है भैया, mg वेट है, ठीक है भैया। और ऊपर की तरफ कौन लगे भैया? रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है भैया, ये रीस्टोरिंग फोर्स है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ये रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। अच्छा एक चीज बताइए भैया, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा इसकी वैल्यू क्या होगी? वी नो रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स में क्या होगा भैया? माइनस के वाई, इतना ही तो होगा। अब भैया आपको पता है मास इतना है, और ये यही फोर्स क्या करेगा? इस पार्टिकल को एक्सेलरेट कराएगा ऊपर की तरफ। तो ए क्या है भैया? इस पार्टिकल का मास, और ए क्या है? एक्सेलरेशन, माइनस के वाई। तो इधर ले आइए, एम ए प्लस के वाई इक्वल्स में क्या हुआ? 0। एम ए को क्या लिखेंगे भैया? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ए एक्सेलरेशन डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन प्लस के वाई इक्वल्स में क्या हुआ? 0। तो ये क्या हुआ? डी वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर। एम कॉमन ले लीजिए तो क्या हुआ? के अपॉन में एम हो जाएगा। इधर एम था तो एम तो इधर हट जाएगा, इधर एम नहीं था तो डिवाइड में आएगा वाई। अब चाहिए आप एम को मल्टीप्लाई करो तो फिर दोबारा से ऊपर वाला बन जाएगा। एम की मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया, एम की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ठीक है भैया। नंबर में 0, ये इधर ले आके कर दीजिए 0, ठीक है भैया, इधर ले आके 0 कर दीजिए। तो डी वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन में एम, इसे क्या लिखते भैया? ओमेगा स्क्वायर। क्या आ गया भैया? सिंपल हार्मोनिक। हैंस द ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक इन नेचर। क्या भैया? ये पूरी की पूरी टर्म क्या है भैया? कांस्टेंट है। हैंस द ऑसिलेशन ऑफ, अब तक हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स में क्या? के अपॉन में एम है। सो ओमेगा इक्वल्स में क्या? अंडर रूट के अपॉन में एम। यानी आपको अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप सीधा सीधा इसको ले लिख दीजिए, ठीक है भैया। और आपको 2 पाई आप जानते हो एफ होता ही है ओमेगा, अंडर रूट के अपॉन में एम। तो एफ क्या हो गया भैया? 1 बाय में 2 पाई अंडर रूट के अपॉन में क्या हो गया भैया? एम। तो टाइम पीरियड क्या हो गया भैया? उल्टा कर दीजिए इसको भी, 2 पाई एम अपॉन में के। तो फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये खत्म हो गया, ठीक है भैया, कॉपी कीजिए। क्लियर भैया सबको? क्लियर हो गया? स्प्रिंग देखिए भैया, नॉर्मल एक स्प्रिंग थी, ठीक है भैया, क्या ये सिंगल स्प्रिंग है। अब हम स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन करेंगे, पैरेलल सीरीज, ठीक है बेटो। देखिए भैया ध्यान दीजिए भाई प्लीज यार, ठीक है भैया। पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, मुंह पे चांटा मार देना इसके खींच के। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, उसको बोल दे जिंदगी खराब कर रहा हूं अपने घर बैठ के। हाँ बायो पे ही लेगा और क्या। फिजिक्स तो आसान है, फिजिक्स तो हर कोई कर लेता है, फिजिक्स की जरूरत ही कम पड़ती है। फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है, तो सही में आसान है, ठीक है भैया। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में पहला करने आ रहे भैया सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कर रहे हैं भैया? सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं भैया, ठीक है भैया, ध्यान रखना। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया भैया कि भैया एक स्प्रिंग थी, ये पहली स्प्रिंग है, उसी के साथ दूसरी स्प्रिंग जोड़ दी। इन दोनों का कांस्टेंट क्या है भैया? अलग अलग है, साथ में एक मास भी लटका दिया एम ऑसिलेशन करने के लिए। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है भैया? K1 है, इसका क्या है भैया? K2 है, ठीक है भैया। दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है भैया? अलग अलग है, K1 और K2, ठीक है, ठीक है भैया। अब देखिए भैया ये कहां पे है? y इक्वल्स टू 0 पर, यानी क्या है? मीन पोजीशन पर। मीन फिर उंगली हुई आपके, ठीक है। आपने क्या किया? इसको मीन से कहां पहुंचा दिया? कहां पहुंचा दिया भैया? एक्सट्रीम,
आपने मीन से इसको अबे वहीं पे ला दिया। अबे हमेशा स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल होगा, इसके मुंह पे चाटा मार दे खींच के। इसको कुछ समझ में तो आता नहीं है, पता नहीं क्या कर रहा है, घर वालों को धोखा ही दे ले तू। ये भैया ये पार्टिकल है, इसको हमने खींच दिया। कितना खींचा भैया? वाई नीचे खींच दिया। क्या कहिए भैया? भैया देखिए फोर्स जो लग रहा है, चुप हो जा। अब देखिए भैया इस स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी के, और इसके अंदर एक्सटेंशन आया y1। भैया स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होगी, तो स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका ज्यादा होगा उसका y क्या होगा? कम होगा। मैंने आपको बताया था जो स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है वो स्प्रिंग सॉफ्ट होती है और वो ज्यादा खुल जाती है, ज्यादा फैल जाती है। लेकिन जो स्प्रिंग क्या होती है भैया? हार्ड होती है। स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है, खिंचाव होता है, वो कम आता है। ये भैया तो आप दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग लिया तो जाहिर सी बात है दोनों के अंदर जो y की वैल्यू आएगी वो क्या होगी भैया? अलग अलग होगी। ठीक है भैया, तो जिसका K2 स्प्रिंग कांस्टेंट है उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आया क्या भैया? y2 आया। ठीक है भैया, स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा है भैया? ऊपर की तरफ। स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा है भैया? अच्छा भैया यहाँ ये भी अपना स्प्रिंग फोर्स क्रिएट कर रही होगी। कितना होगा स्प्रिंग फोर्स? आपको बता दूं भैया, जितना स्प्रिंग फोर्स दोनों पे सेम स्प्रिंग फोर्स लगेगा, इस पर भी एफ, इस पर भी एफ। लेकिन बस डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर -K1 y1 होगा और ये फोर्स क्या होगा? -K2 y2। पता क्यों दोनों फोर्स बराबर क्यों है? क्योंकि हमने जो खींचा है ना, इनका तो कोई मास ही नहीं है। ये स्प्रिंग, इसके ऊपर कोई मास नहीं, इस स्प्रिंग की वजह से इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं बढ़ रहा क्योंकि इसका मास नहीं है। इसका मतलब जो ये मास लटका हुआ है ना, वही इस पर भी उतना ही वेट लग रहा है, वही वेट इस पर भी लग रहा है। ठीक है भैया, जब मैं इसको खींचूंगा नीचे फोर्स से, तो जो फोर्स इस पर लगेगा वही फोर्स क्या होगा? उस पर भी लगेगा। लेकिन इसके अंदर का फोर्स क्या होगा? K1 y1 के बराबर होगा। इसके अंदर का फोर्स क्या होगा भैया? K2 y2। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? स्प्रिंग फोर्स देखिए भैया, दोनों स्प्रिंग का कोई मास नहीं है खुद का। अगर अलग अलग मास होता तो इस पर ज्यादा फोर्स लगता। हाँ अलग अलग है, लेकिन हमने इसका, लेकिन मास नहीं है इनका कोई भी, इनका खुद का कोई मास। अगर मास होता तो इस पे अलग फोर्स लगता है, इस पे अलग फोर्स लगता। लेकिन हम देख रहे हैं इनका कोई मास नहीं है, जो इस पे लगेगा फोर्स वही हम इस पे भी मानेंगे और यही इस पे भी मानेंगे। ठीक है भैया, इसका स्प्रिंग का खुद का कोई मास नहीं है। ठीक है भैया, समझ गए भैया? तो अब एक काम करते हैं भैया, हमने देखा भैया कुल डिस्प्लेसमेंट कितना रखा है भाई? इसके अंदर कितना रखा है? इसके अंदर तो भैया y1 की वैल्यू क्या होगी भैया? -F/K1। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? और यहां पर y2 की वैल्यू क्या होगी भैया? -F/K2। तो भैया y को, y जो है कुल डिस्प्लेसमेंट है, वो किसके बराबर होगा? स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट और इसके, तो y1 + y2। तो y को उसमें y1 की वैल्यू क्या रखी है? मीटिंग चल रही है। F/में क्या होगा भैया? K1 - F/K2। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? चलो भैया ये हो गया भैया। अब देखिए ध्यान दीजिए, बड़ा आसान हो रहा है, कोई खत्म हो गया। तो y को उसमें -F कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? 1y में K1 + 1y में K2। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? दिक्कत होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, ये हो गया। अब देखिए भैया यहाँ पर हम y की वैल्यू निकालते तो y की वैल्यू -F क्या होगा? K2 K1 K1 K2 K है ये। उसके बाद f की वैल्यू क्या होगी भैया? -K1 K2 K1 + K2। इसको परली साइड में लो ना, ये क्या होगा? y हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? चलो भैया, F आपको पता है भैया ये है रिस्टोरिंग फोर्स। ये है क्या भैया? यही पार्टिकल को ऊपर ले आएगा, यानी पार्टिकल जिसका मास m है उसको एक्सेलरेट कराएगा। और एक बात ध्यान में, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर दो स्प्रिंग जुड़ी हुई है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और पता लग गया भैया कि अगर दो स्प्रिंग जुड़ी हुई है, स्प्रिंग सीरीज में जुड़ी है, तो उनका जो कुल कांस्टेंट होता है K1 + 1y में K2 के सम के बराबर रहता है। ठीक है भैया, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन एक नया फॉर्मूला हमें मिला। ठीक है भैया, करते हुए ध्यान रखना भैया इस चीज को। अभी दूसरी मीटिंग ज्वाइन करो भैया फटाफट। ठीक है भैया, अब उल्टा हो जाता है पल्ली साइड में आके। दूसरी मीटिंग ज्वाइन करो वहां पे आएगा ना, कैसे चले आएगा उसके दोस्तों सारे को ना आगे आ रहे, कैसे नहीं आएगा ना। देखिए भैया, भाई जी ध्यान दीजिए। तो भैया आपको पता है, ये दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ भैया, ये दो स्प्रिंग है जो जुड़ी हुई है, इनका दोनों का मास क्या? खुद का 0 है, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। ये इस वक्त मीन पोजीशन पे आपने फोर्स लगाया तो भैया रीस्टोरिंग फोर्स F आया। आपको पता दोनों के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स सेम ही आएगा, सेम फोर्स लगाया तो सेम ही आएगा। ठीक भैया, इसके फोर्स की वैल्यू क्या होगी? -Ky। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? -K2y2। ठीक है भैया,
हमने यहाँ से y1 y2 निकाल लिया, आपको पता है कुल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था दोनों के अंदर, y हुआ था, तो ये y क्या होगा, y1 प्लस y2 के सम के बराबर होगा। यहाँ से y1 की वैल्यू यहाँ निकाली थी, y2 की वैल्यू ये निकाली थी, यहाँ रख दिया, उसके बाद आपका ये आ गया। आपको पता भैया ये फोर्स किसके बराबर होगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन, माइनस k1 y1 और k2 y2, k1 प्लस k2, क्या हो भैया, y हो गया। ठीक है, अब देखिए भैया यहाँ पर हमने इसको लिया है ये, तो क्या हो भैया आपका, ठीक है भैया, तो इसको इधर की तरफ ले आइए, तो क्या हो भैया आपका एम ए, और ये क्या होगा भैया आपका प्लस k1 k2 k1 प्लस k2 y, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, इक्वल्स में क्या हो भैया आपका 0 हो गया। ए भैया तो मास कॉमन ले लीजिए, तो मास कॉमन आ गया, तो a प्लस k1 प्लस k2 और k1 प्लस k2, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। और मास यहाँ पे क्या हुआ, डिवाइड में हो गया, क्योंकि यहाँ से कॉमन लिया था हमने, यहाँ पे मास था तो इसलिए m बचा, और यहाँ से यहाँ पे मास नहीं था तो यहाँ पे क्या डिवाइड में आ गया। ठीक है भैया, और ये y इक्वल्स में क्या हुआ 0 हो गया। एक को क्या लिख रहे, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ k1 k2 k1 प्लस k2, साथ में आएगा आपका मास, और ये क्या हो भैया y। इसको सॉल्व करोगे ना पूरा भैया, ये पूरा सॉल्व करोगे तो ये किसके बराबर है भैया, ओमेगा स्क्वायर के, किसके बराबर आएगा भैया आपका, तो हैंस द मोशन इज एसएचएम इन नेचर, हैंस द मोशन इन एसएचएम इन नेचर, समझ गए, ये मोशन क्या है भैया, एसएचएम नेचर की। ये सो ओमेगा स्क्वायर, हियर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स में, पूरा ओमेगा स्क्वायर है भैया, ध्यान रखना, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स में क्या होगा भैया आपका k1 k2 k1 प्लस k2 अपॉन में क्या होगा भैया m, पूरी कांस्टेंट टर्म क्या है भैया ओमेगा के बराबर आएगी, तो आप यहाँ ओमेगा निकाल लोगे भैया, निकाल लोगे ओमेगा, क्या होगा भैया आपका k1 k2 m k1 प्लस k2, भैया ये आपका ओमेगा की वैल्यू आ गई। क्लियर है भैया, ये भैया आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं भैया। चलो भैया बेटो, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बस करा दूंगा। ठीक है भैया, देखिए भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं भैया, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान दीजिए भैया, एक स्प्रिंग दो स्प्रिंग, और दोनों स्प्रिंग के साथ भैया क्या है, हमने एक मास लटका रखा है, ये स्प्रिंग सीधी खींचनी है हमें, सीधी ऐसे। ठीक है भैया, इसका कांस्टेंट क्या भैया k1 है, इसका कांस्टेंट क्या भैया k2 है। ठीक है भैया, अब देखिए जब हमने क्या किया, इसको नीचे की तरफ खींचा, इसको हमने क्या किया भैया, नीचे की तरफ खींच दिया। ठीक है भैया, अपनी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ y, तो भैया इसके अंदर भी डेविएशन और इसके अंदर भी डेविएशन y ही तो आएगी दोनों के, क्योंकि दोनों की मजबूरी है, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, इसके अंदर y1 आया, स्प्रिंग कांस्टेंट k1 था, इसके अंदर क्या भैया y1 की तरह y आया, कांस्टेंट k2 है। पता क्यों दोनों के अंदर सेम डेविएशन क्यों आई, क्योंकि दोनों बंधे हुए हैं, दोनों का एंड क्या सेम है, दोनों का एंड क्या भैया सेम है। और मैंने बोला टेढ़ी मेढ़ी स्प्रिंग खींचनी नहीं, एकदम सीधा सीधा खींचना नीचे, तो भैया जितना ये खींचेगी वाली स्प्रिंग उतनी तो वो भी खींचेगी, यानी दोनों के अंदर एक्सटेंशन क्या आएगा भैया सेम आएगा। दोनों ने मिलकर लगाया फोर्स F, कितना लगाया भैया, ये लगा रहा है भैया F1, ये लगा रहा है F2, इस बार फोर्स अलग अलग है, पता क्यों, क्योंकि भैया के दोनों का अलग अलग है, सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों क्या करेंगे, अलग अलग फोर्स क्रिएट करेंगे। अगर के भी सेम होता, वाई भी सेम होता, दोनों सेम सेम फोर्स लगाती। अबे भैया नी मोड़ नहीं ना, हमारी बाउंडेशन है, आपको सीधी करनी है, खींचनी है, मुड़ी नहीं है, आइडियल कंडीशन है। ठीक है भैया, हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों एंड से पकड़ी थी, ऐसे खींच लिया ना, इधर का ऊपर बन गया नहीं, ना इधर का ऑन गया, सीधा नीचे खींच दिया इसको। तो इसके अंदर कुल एलोंगेशन, एक के अंदर वाई आई है तो पूरी स्प्रिंग भी क्या होगी भैया, वाई नीचे शिफ्ट होगी। ठीक है भैया, तो इसके अंदर भी एलोंगेशन वाई, इसके अंदर भी वाई, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, इसका k2 है, इसलिए एक इनने कितना फोर्स क्रिएट किया F1, और इसने कितना किया भैया F2, और कुल फोर्स कितना हो गया भैया F। तो ये जो F होगा वो किसके बराबर होगा, F1 प्लस, पता क्यों, क्योंकि दोनों बंदे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों का सम क्या होगा F1 प्लस F2 के सम के बराबर। भैया देखिए F क्या होगा K1y, F2 क्या होगा भैया K2y, दोनों के अंदर एलोंगेशन सेम है।
तो ये क्या होगा, एफ इक्वल्स टू में क्या हो गया माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया आपका K1 प्लस, तो हमने देखा भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में अगर आप स्प्रिंग को जोड़ते हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है K1 प्लस K2 के सम के, और भी होगा तो और आगे सीधा सीधा कर, 3 स्प्रिंग लगाओगे तो K1 प्लस K2 प्लस K3 हो जाएगा। ठीक है, फोर्स क्या हो गया मास इनटू में एक्सेलरेशन y K1 प्लस, ये भैया इधर ले आइए तो क्या हुआ ma y K1 प्लस इक्वल्स में क्या हुआ 0, m कॉमन ले लीजिए तो क्या हुआ a y K1 प्लस K2 अपॉन में क्या हो गया भैया m लिख दिया हमने, इक्वल्स में क्या हुआ 0, ये पूरा क्या होगा भैया आपका ओमेगा स्क्वायर के बाद ए क्या है भैया, आप यहां से देखिए पूरी टर्म क्या कांस्टेंट है, तो आप जानते हो y इज डायरेक्टली इक्वल टू y भी क्या होता है सिंपल हार्मोनिक की कंडीशन होती है, याद है कल y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, सॉरी a इज डायरेक्टली इक्वल टू, ठीक है भैया, तो a की वैल्यू क्या होती है hence the motion is SHM in nature, hence the motion is नेचर, एसएचएम नेचर की मोशन है। ठीक है भैया, ओमेगा निकाल, आपको पता है ओमेगा क्या होगा, सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स में क्या होता है भैया, क्या भैया K1 अपॉन m, तो ओमेगा क्या होगा भैया आपका, ये ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड निकाल लोगे, फ्रीक्वेंसी निकाल, ठीक है भैया, क्लियर है भैया सबको, स्प्रिंग खत्म। ठीक है भैया, हाँ क्या हाँ पूरा एसएचएम, ये सिंपल आंसर, तभी तो एसएचएम करके डाल लो वीडियो, एसएचएम ये, एसएचएम वो, एसएचएम फलाना, एसएचएम सुनील, मजा नहीं आया, सही बताइए मजा आया, सही बताइए मजा आया ना, बटो स्प्रिंग खत्म। ठीक है भैया, भाई प्लीज बोली नहीं, देखिए भैया, अरे ज्यादा नहीं रह रहा है यार, 4-5 टॉपिक है ऐसी जैसे हुए ना अभी छोटे छोटे, कल बोलना कल ही क्लास और लगेगी इसको करने के लिए, लेकिन कल खत्म हो जाएगा चैप्टर। हाँ क्या हुआ 10-5 मिनट लेट पहुंचेगा, कौन है कौन दे रहा है टेस्ट ले रहा है, मैं नाम लेती हूँ, अपने अफसर को बैठा देगा, टेस्ट देने जा रहा है ना, तेरा अगर आधे घंटे लेट नहीं पहुंचेगा ना फिर भी उतना टेस्ट लेगा, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे ना, पूरा 1 घंटे ले, जो भी जॉन सभी हो बता दिया, कोई बात नहीं, सबका लेट हो, तुम्हारा लेट होगा। ओए भाई ध्यान दीजिए भैया, ओए चुप हो जाओ, देखिए भैया ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब के अंदर एक यूट्यूब है, ठीक है भैया, यू शेप ट्यूब है, उसके अंदर लिक्विड भरा पड़ा है, देखो भैया लिक्विड यूट्यूब है, ठीक है भैया, इसके अंदर लिक्विड भरा पड़ा है, अगर आप यहाँ से जब दे दोगे ना तो लिक्विड कभी ऊपर जाएगा तो नीचे, ऐसे करके तो वो ऑसिलेट करता है, वही ऑसिलेशन निकालनी है, प्रूव भी करना है कि क्या भैया सिंपल हार्मोनिक नेचर की है, समझ गया, यूट्यूब है। भैया ये यूट्यूब है आपकी, ठीक है भैया, अब यूट्यूब में क्या पड़ा है पानी, भैया दोनों बराबर, दोनों लिम्ब में बराबर पानी बराबर, लेकिन अगर एक लिम्ब में भी आप डिस्टर्ब कर दोगे तो इसके अंदर क्या होगी भैया ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी, कभी लिक्विड आ जाएगा आगे ऐसा। ठीक भैया, अभी क्या किया आपने, आपके अंदर चुल थी, कोई चीज आपको पसंद नहीं है, कानों का इलाज कर दो क्या बेटा आपके, हथियार डाल दो क्या,
भाई सुपारी छोड़ दी मैंने। ओए ध्यान दीजिए, तो भैया इस ट्यूब के अंदर आपने, ओए ध्यान दीजिए भैया, लिक्विड यहां तक था है ना, आपने क्या किया, इस लिक्विड को वाई कंप्रेस कर दिया। क्या किया भैया, तो ये कितना ऊपर उड़ जाएगा 2y। जब इसको y कंप्रेस करोगे तो पहले दोनों का y, ये y दोनों ये तीनों बराबर ना, जब इससे y करोगे तो ये क्या होगा, y 2y ऊपर उड़ जाएगा, मतलब इसके लेवल से 2y ऊपर रहेगा, क्योंकि उसके लेवल में तो कोई पहले वाला, देखिए भैया दोबारा से बता रहा हूं, देखिए भैया आपने जब इसको y नीचे किया तो ये उसी लेवल से y ऊपर हो जाएगा, तो मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आएगा भैया 2y। दोनों के लिक्विड कॉलम में कितना डिफरेंस आ गया भैया 2y का, क्या भैया खत्म हो चुका है, आप तो कुछ करना ही नहीं है। आपको पता भी है जो एक्स्ट्रा लिक्विड है ये जो यहां पर बढ़ा है, देखिए ये एक्स्ट्रा लिक्विड, ये रहा मास, यही मास क्या करेगा, पूरे के ऑसिलेशन का कारण बनेगा। ये मास क्या करेगा, दिस मास ऑसिलेट, दिस वेट ऑफ लिक्विड oscillate the whole liquid in U tube। तो इसका वेट अगर मैं निकाल लूं, और जो ऑसिलेट कराता है, जो फोर्स या जो वेट ऑसिलेट कराता है, उसको हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, है ना भैया। तो यानी ये वाला जो वेट है, इतने लिक्विड का जो वेट है, वो क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा। चलो इसका वेट निकालते हैं। इसकी डेंसिटी जो ली है, डेंसिटी क्या भैया, डेंसिटी क्या भैया रो, ए क्या भैया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लिक्विड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब का एरिया क्वेश्चन क्या भैया, नहीं देना है बेटा, ध्यान दो, ठीक है। चलो भाई, तो भैया इसका वेट यहां से, आपको पता है इसकी हाइट क्या है, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फर्स्ट और सेकंड, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड इन सेकंड लिम्ब के अंदर जो एक्स्ट्रा लिक्विड है उसका वॉल्यूम कितना होगा, इतना जो एक्स्ट्रा, इसमें देखिए कितना एक्स्ट्रा, ये है ना एक्स्ट्रा, तो इसका वॉल्यूम निकाले। वॉल्यूम क्या होता है भैया, एरिया इनटू में लेंथ, लेंथ क्या भैया 2y, लेंथ क्या भैया 2y है इसका, तो भैया वॉल्यूम आ गया ay, ठीक है भैया। मास क्या होगा भैया, इसका मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, वॉल्यूम कितना रखा है a2y इनटू में रो, ये मास हो गया, ठीक भैया। और इसी लिक्विड का वेट, दिस जो लिक्विड का वेट है वही क्या करेगा, इसको पूरा रीस्टोर करेगा, ऑसिलेट कराएगा। तो वेट ऑफ लिक्विड ऑसिलेट द सिस्टम, लेट द सिस्टम, क्या होगा भैया, तो मास इनटू में ग्रेविटी होता है, और ये ऑसिलेट करा रहा है, इसलिए इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, फिर माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो फोर्स क्या करता है भैया, ऑसिलेट कराता है, उसके आगे माइनस आता है ना, माइनस। तो भैया माइनस m की वैल्यू क्या भैया 2ay रो, और ये क्या हो गया भैया जी, ये भैया इसको मिटो रहा हूं मैं, ये क्या कोई बात नहीं, ठीक है भैया। आपको पता भैया ये फोर्स है, कौन सा फोर्स है भैया, रीस्टोरिंग फोर्स है। इसी लिक्विड का जो वेट है, इतने लिक्विड का जो वेट है वो रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू है, और रीस्टोरिंग फोर्स के आगे आप माइनस लगाते हो, आपको पता ही है, ठीक है ये हो गया। अब इसको पर ये फोर्स क्या होगा भैया, इस पूरे लिक्विड के मास को, जिसका मास क्या भैया m है, ठीक है, उसको ऑसिलेट कराएगा, ठीक है। तो मास एक्सेलरेशन माइनस 2ay रो जी, ठीक है भैया। अब देखिए भैया इसको इधर ले आइए, तो मास एक्सेलरेशन प्लस 2ay रो जी इक्वल्स में क्या हुआ 0। अच्छा भैया मास देखिए, इसका मास क्या था, ये था, इसका मास क्या था भैया, अच्छा ये, अरे एक मिनट जो पूरा लिक्विड ऑसिलेट कर रहा है ना, उसका मास है ये उसका मास है, ये किसका भैया, मास ऑफ होल लिक्विड, और ये वो वाला मास है जो ऑसिलेट करा रहा है, जिसका वेट ऑसिलेट करा रहा है। दोनों मास में डिफरेंस है। ये क्या भैया, एक्स्ट्रा लिक्विड का मास है, ये क्या भैया एक्स्ट्रा लिक्विड ही है, और ये क्या भैया टोटल जो चीज ऑसिलेट कर रही है, क्या ऑसिलेट कर रहा है, पूरा लिक्विड ही तो ऑसिलेट कर रहा है, टोटल मास। अब टोटल मास कैसे निकलेगा भी बताते हैं भैया, ठीक है भैया। तो टोटल मास की वैल्यू क्या होगी भैया,
पूरे लिक्विड की लेंथ यहां से आती है। खैर इसको मत लिखो, मास की वैल्यू मत डालो, उसकी वैल्यू, ठीक है, हम यहीं से कर रहे हैं इसको सॉल्व, ठीक है। एम कॉमन ले लिया तो क्या हुआ, a प्लस 2a रो जी अपॉन में m हो गया, y इक्वल्स में क्या हो 0, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब m कॉमन ले लिया यहां से कॉमन लिया, डिवाइड में आ गया, ये हो गया, ठीक है भैया। इसको क्या लिखा है, d डबल डिफरेंशियल ऑफ प्लस 2a रो जी अपॉन में m y इक्वल्स में, ओ क्या आ गया, सिंपल हार्मोनिक। क्या आ गया भैया, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन आ गई। आपको पता है दिस टर्म इज इक्वल्स टू में क्या भैया, ओमेगा। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स में क्या भैया, 2a रो जी अपॉन में m। यहां से आप ओमेगा निकाल लीजिए, 2a रो जी, ठीक है भैया, अपॉन में m। देखिए भैया कई बार ऐसा बोलेगा कि भैया यहां से आता कि लिक्विड की हाइट क्या है, जो भी है, यहां से आता कि लिक्विड की हाइट क्या है भैया आपकी h है, यहां से h है। तो भैया आपको पता है पूरे में कितनी हाइट तक लिक्विड फैला हुआ है, 2s तक। एरिया पता है, डेंसिटी पता है, वहां से निकाल लो, नहीं समझे। ये यहां से यहां तक का जो लिक्विड भरा पड़ा है ना, इसमें मान लीजिए एल लेंथ में लिक्विड भरा पड़ा है। कितनी लेंथ में भरा पड़ा है लिक्विड, एल लेंथ में भरा पड़ा है, ठीक है भैया। तो इस लिक्विड का मास, ये जो मास है इसकी वैल्यू निकाल लो। मास क्या होता है भैया, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। कितना वॉल्यूम होगा इस लिक्विड का, तो एरिया आपको पता है ए, लेंथ कितनी भी इसकी एल, और ये क्या हुआ, ये मास हो गया, ठीक है भैया। तो यहाँ पे डालिए, काटा पीटी करिए, आगे सॉल्व कर सकते हो आप इसको, ठीक है भैया। बाकी हमें ऑसिलेशन प्रूफ करना था, हमने इस ऑसिलेशन को प्रूफ कर दिया भैया। ये क्या भैया, ऑसिलेटिंग सिस्टम है, ठीक है भैया। तो भैया अब मात्र 3 डेरिवेशन छोटी छोटी बची है, ठीक है चैप्टर में फिनिश हो चुका है, ठीक है भैया। चलो टाटा बाय बाय।